हमारे एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए यहाँ पे बैठे हैं और सरकार सुन ही नहीं रही है। कि वो हमारे लिए ही लड़ रहे हैं और हम ही साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। सरकार को कुछ ना कुछ तो जवाबदेही तो मिलना तो चाहिए। मोदी जी नहीं आ सकते बट उनके कुछ लोग तो आ सकते हैं। और छात्रों के हित के लिए हम लोग यहाँ से आए, यहाँ पे सोनम सर के समर्थन में। उनको इस्तीफा तो देना पड़ेगा। लेकिन हमारी सरकार के भी कानों में जू नहीं रेंग रहा। इनकी कानों उनकी बगल में ही बैठे हुए हैं ये लोग, लेकिन उन्होंने कोई जिम्मेदारी का नहीं जवाब है, ये केवल अपने लिए। सोनम वांगचुक लगातार जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाते हैं जंतर मंतर की, जहाँ पर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज 19वां दिन है, लगातार अनशन पर है। उनसे अपील भी की जा रही है कि वो अपना भूख हड़ताल खत्म करे, लेकिन सोनम वांगचुक का कहना है कि जब तक मांगों को मान नहीं लिया जाता है तब तक वो धरने पर रहेंगे, तब तक वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। और यहाँ तस्वीर सोनम वांगचुक की है, जहाँ आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे वो लेटे हुए हैं इस वक्त। जो तमाम लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं वो सोनम वांगचुक से मुलाकात कर रहे हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स पहुँच रहे। ये मंच है, ये मंच की तस्वीर इस वक्त आप जंतर मंतर की देख रहे हैं, जहाँ पर हंगर स्ट्राइक लिखा गया है और उसके ठीक नीचे धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन ये लिखा गया है। और सोनम वांगचुक मंच पर मौजूद है, वो लेटे हुए हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी है और इसी बीच लगातार उनका भूख हड़ताल जारी है। दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो उनके समर्थक में पहुँच रहे हैं सोनम वांगचुक के, वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और ख़ास तौर पर ये छात्र हैं जो अलग अलग जगहों से उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं। सोनम वांगचुक का समर्थकों से अपील है कि वो उनसे अनशन खत्म करने की बात ना करें, क्योंकि लगातार यहाँ पर विपक्षी दलों के नेता भी पहुंच रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर हम आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें। अलग अलग नेता विपक्षी दलों की ओर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और समर्थन सोनम वांगचुक को दे रहे हैं और उनसे अपील भी कर रहे हैं कि वो भूख हड़ताल को खत्म करे। लेकिन सोनम वांगचुक की ओर से कहा जा रहा है कि वो भूख हड़ताल नहीं खत्म करेंगे जब तक उनकी मांगों को सरकार मान नहीं लेती। बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग की जा रही है और ये देखिए आप यहाँ पर आपको छात्र नजर आएंगे और ये कहा जा रहा है कि अगर अपील करनी है तो जो 20 जुलाई को प्रस्तावित है चलो संसद मार्च, उसमें शामिल हो। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आई हुई हैं? मैम मैं ईस्ट दिल्ली कृष्णा नगर से आई हूँ। क्या मांग है? सोनम वांगचुक यहाँ पर लगातार आज 19वां दिन है जब वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या आप लोग समर्थन करने पर यहाँ पर पहुँची हुई हैं? क्या मांग आप लोग? हम बिल्कुल सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुँचे हैं। वो इंसान हमारे एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए यहाँ पे बैठे हैं और सरकार सुन ही नहीं रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये देश उनका है, बल्कि उनको ये नहीं पता ये देश देशवासियों का, और यहाँ पे उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी। एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बेस होता है कंट्री का, और उसको इतनी सालों से इग्नोर करा जा रहा है। पेपर लीक, करप्शन और पैसे दे दे के सीट खरीदी जा रही है। बच्चे पागल है जो पूरे साल भर इतनी सीरियस तैयारी करते हैं। नीट का परीक्षा दिया? यस, मैंने इसी साल नीट दिया था, उससे पहले भी दिया था 2025 में। 2024 में मैं तैयारी करी थी, उसी टाइम पर भी पेपर लीक हुआ था। इतनी हाई कट ऑफ गई थी, इतने मार्क्स पर बच्चों को कॉलेज नहीं मिले थे। फिर अगले साल उन्होंने 2025 में इतना टफ पेपर बना दिया। फिर 2026 अच्छा बना था, मेरे को लगा था ठीक है इस बार हो जाएगा, पता चला पेपर लीक हो गया। 3 दिन बाद पता लग रहा है और फिर हम तो सब कुछ एकदम से अपने रिलैक्स माइंड में चले जाते हैं। फिर दोबारा से उस चीज़ के लिए तैयारी करो, 1 महीना ऐसे बैठो, अब पता नहीं। और उन्होंने पेपर भी इतना टफ बना दिया, पता नहीं क्या होगा, और इतना लेट कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वैसे वैसे जो खास तौर पर नीट को लेकर जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया था, जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपने भी नीट का पेपर दिया था? यस, मैंने भी पेपर दिया था नीट का। आप समर्थन में पहुँचे हुए हैं? यस, मैं पूरे साथ हूँ सोनम वांगचुक सर के, बिल्कुल ही, क्योंकि वो हमारे लिए ही लड़ रहे हैं और हम ही साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है, ये टीम बी है, धर्मेंद्र प्रधान की वीडियो मैंने देखी, वो कह रही है टीम बी क्या है, कोई स्टूडेंट नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो। अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक होता तो उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते ना, लेकिन ऐसा नहीं है, तो उनको इस्तीफ़ा तो देना पड़ेगा, ज़रूर देना पड़ेगा। और यहाँ पे टीचर्स तक भी आए हैं, वहाँ पे हमारे टीचर्स हैं, टीचर भी आए हैं, स्टूडेंट भी आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि स्टूडेंट्स नहीं है इस प्रोटेस्ट के साथ।
यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर खास तौर पर आपको स्टूडेंट्स नजर आएंगे और भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैम मैं बनारस से हूँ। बनारस से आए हुए हैं, सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुंचे। हाँ मैम। आपको जैसे जानकारी मिली कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वहीं बनारस से आप दिल्ली के लिए निकले। यस मैम, उस टाइम अभी हम PW में पढ़ते हैं, फिजिक्स वाला में, तो पंकज सर ने, हमारे मतलब टीचर हैं, वो उन्होंने मैसेज डाला कि वो आ रहे हैं, तो उनके साथ ही हम सारे बच्चे, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, देखो सारे सर वगैरह आ रखे हैं। तो क्या मांग है आप लोग? बस यही कि एग्ज़ाम वगैरह, जैसे मेरे इससे पहले नीट में मेरे 612 नंबर बने थे, तो रीनीट हुआ तो उसमें मेरे 510 नंबर बन गए, जिसमें मेरे को कॉलेज मिलेगा नहीं। इससे पहले हो सकता था, अगर नीट का एग्ज़ाम आता, मतलब होता, तो मेरे अच्छे खासे, मतलब कहीं ना कहीं कॉलेज तो मिल जाता, बट वही है, फिर मैंने ड्रॉप ले लिया। पिछले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं अब। अगर रीनीट नहीं हुआ होता तो आई थिंक अब तक हम लोग कॉलेज में रहते, काउंसलिंग चालू हो गई होती, रिजल्ट आ गया होता। तो इसी आप लोग भी यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक सोनम वांगचुक धरने पर बैठे रहेंगे? हम ट्राई तो यही करेंगे, क्योंकि हम घर से इतने दूर से आए हैं, बट वो अभी तो पॉसिबल है नहीं, बट ट्राई तो यही करेंगे हम। लगातार उनकी तबीयत भी खराब हो रही है, ये खबरें आ रही हैं, कल भी खबर आई, हाई कोर्ट में भी मामला गया हुआ है, उनकी सेहत बिगड़ रही। आपको लगता है कि सरकार को सुनना चाहिए और भूख हड़ताल को खत्म कराना चाहिए? यस मैम, ऑब्वियस सी बात है, सुनना तो चाहिए, पता नहीं क्यों लोग सुन नहीं रहे हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, वो भी अभी यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि मतलब अभी तक तो जैसे कोई नॉर्मल पर्सन वहाँ पे बैठा हुआ तो है नहीं हंगर स्ट्राइक पे। सोनम वांगचुक दी इतने मतलब महान इंसान, वो आके जब हंगर स्ट्राइक पे आ गए हैं, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो जवाब दे ही तो मिलना तो चाहिए। मोदी जी नहीं आ सकते, बट उनके कुछ लोग तो आ सकते हैं कि बात करने के लिए, चलिए ठीक है हम सुधार लेंगे। मैं कह रहा हूँ माफ़ी तक मांग लो आके यहाँ पे, जस्ट छोड़ो, वो हटाओ, जो हो गया, एग्ज़ाम खराब गया, अब आके माफ़ी मांग लो, ठीक है नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, बस उतना तो करना चाहिए ना। आप कहाँ से आए? मैं प्रयागराज से आया हूँ मैम। प्रयागराज से। सोनम वांगचुक के समर्थन जी मैम जी। क्या मांग है? मैम यही मांग है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ना हो, कोई भी भर्ती हो तो शुचितापूर्ण हो, पारदर्शी तरीके से हो, उसमें किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार ना हो, और छात्रों के हित के लिए हम लोग यहाँ से आए, यहाँ पे आए सोनम सर के समर्थन में। जी मैम। देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स नज़र आएंगे जो उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, दिल्ली से भी पहुँचे हुए हैं, और पूरी तरीके से जंतर मंतर पर दूर दूर की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो पोस्टर्स लगाए गए हैं। लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि उनके मांगों को माना जाए। पेपर लीक का मसला जिस तरह से सामने आया, उसको लेकर परेशान जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए आप? मैं यूपी मथुरा से एक युवा किसान हूँ, अपने सारे खेती के काम छोड़ करके आया हूँ। मुझ पर नहीं रहा गया, 18 दिन 19 दिन होने आ रहे हैं इनको, लेकिन हमारी सरकार के भी कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। उनकी बगल में ही बैठे हुए हैं ये लोग, लेकिन उन्होंने कोई जिम्मेदारी का नहीं जवाब है। ये केवल अपने लिए नहीं बैठे हैं, हमारे युवा भविष्य के लिए बैठे हैं, जो आने वाला भविष्य। अभी ये देख रहे हो आप, इतने दिन से बैठे हैं, उतने दिन में अभी तक भी पेपर फिर भी लीक हो रहे हैं। पेपर लीक का मेन मुद्दा एजुकेशन का। अभी सरकार में देखा जाए पिछले 10 साल में लगभग 94,000 स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, स्कूल छोटे स्कूल। वो किसका दिया गया? उन्होंने प्रफंड है कि हम लोग स्कूल की एजुकेशन को सुधार करेंगे, थोड़ा दूरी होगी, स्मार्ट क्लास चलाएंगे, लेकिन उस पर भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ज़मीन स्तर पर देखा जाए, मैं एक किसान हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। देखा जाए ज़मीन पर कोई भी काम नहीं हो रहा, ना किसान का हो रहा है, ना ही कोई एजुकेशन पे हो रहा है। एजुकेशन का हाल आप देख चुके हैं, अब भूख से बैठे हैं, मरने की कगार पर हैं। यही हाल मुझे लग रहा है, अगर इनको कुछ होता है तो GD अग्रवाल की तरह ही एक ट्वीट करके वो निपट लेंगे। जो गंगा का पुत्र कहने वाला व्यक्ति गंगा के लिए एक्ट नहीं पारित कर पाया, वो इनके लिए क्या कर पाएगा? मुझे। आप कहाँ से आए? पंजाब से। पंजाब से। सोनम वांगचुक के समर्थन में क्या कहेंगी? लगातार 19वां दिन है जब वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तबीयत भी खराब हो रही है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर भूख हड़ताल पर। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मतलब इतने दिनों से स्ट्राइक चल रही है, और हम एक बार सर के साथ मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे। वो सबके बच्चों के लिए बैठे हैं। मेरा बेटा भी अभी +1 में है, तो सभी हमारे एज ग्रुप के लोगों के बच्चे जो हैं उन्होंने नीट में अपेयरिंग या जिन्होंने नीट दिया था, तो उन्हीं के लिए बैठे हैं। तो एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट हिम। यहाँ पर अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, इन तमाम जगहों से, इसके अलावा और भी राज्य हैं जहाँ से लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुँचे हुए हैं। और 19वां दिन भी अनिश्चितकाल भूख हड़ताल सोनम वांगचुक का जारी है, और वो बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन के दिल्ली।